यूरिया में, ठीक है। और वो अर्जिनिन किस में कन्वर्ट, यूरिया में कन्वर्ट किया, और एट द सेम टाइम ऑर्निथिन, और एंड द साइकिल कंटिन्यूज। अर्जिनिस के बाद क्या हुआ, एक इधर यूरिया बना और ऊपर में क्या बना, ऑर्निथिन। अगेन ऑर्निथिन क्या करेगा, कार्बोनिल फॉस्फेट के साथ मिलकर क्या बनाएगा, सिट्रुलिन, फिर अर्जिनोसक्सिनेट, फिर लाइस आएगा और क्या होगा, फ्यूमेरेट रिलीज हो जाएगा और क्या आएगा, अर्जिनाइन। फिर अर्जिनेस एंजाइम क्या करेगा, अर्जिनिन में से यूरिया बनाएगा और इधर क्या चल जाएगा, ऑर्निथिन। फिर ऑर्निथिन ऊपर जाएगा, कार्बोनिल फॉस्फेट के साथ क्या बनाएगा, सिट्रुलिन, एंड द साइकिल कंटिन्यूज। ठीक है, दिस इज द यूरिया साइकिल इन द सिंपलेस्ट टर्म। याद रहेगा, बस एक डायग्राम, बस ये याद रख लो, सिंपल डायग्राम, और उसके एक तो समझ लो, और उसके बाद क्या करना है उसको कॉम्प्लिकेट कर दीजिए लैंग्वेज में। यूरिया साइकिल समझ लिए, अब इसको हम लोग थोड़ा सा लंबा आंसर, लॉन्ग टाइप आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। ये तो शॉर्ट टाइप था, ठीक है। सो एमिनो एसिड ऑक्सीडेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। टाइम है ना अपने पास, अभी बताते रहोगे, अटेंडेंस हो पाएगी। पढ़ा लेने दो, टाइम कम है, तुम लोग सिलेबस ज्यादा है, तुम लोग नहीं समझते, हमें पता है ना, बाद में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। दिसंबर में हम लोग आ चुके हैं, 15 दिसंबर के आसपास चल रहा है, 15 दिन इधर बोला, 1 महीना उधर बचा है, ठीक है। तो एमिनो एसिड ऑक्सीडेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, तो ये एमिनो एसिड का सिंपल डायग्राम है। एक अमीनो ग्रुप हुआ करता था, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता था, और एक क्या होता था, साइड चेन। यही जो आपका अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप होता है, आइदर यही इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट बॉडी में बाहर निकलता है, या फिर रीयूज होता है। आपका जो अमीनो एसिड का कौन सा फॉर्म, यही अमीनो टर्मिनल एंड जो है, और उसमें क्या था, साइड चेन था। और ये COH वाला जो होता है, CO, ये कहाँ जाता है, पार्टिसिपेट करता है इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। कहाँ पार्टिसिपेट करता है, ऑक्सीडेशन। यही अमीनो एसिड ऑक्सीडेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। तो जो अमोनिया होता है हमारे बॉडी में, इट्स नॉट गुड। अमोनिया अगर आपका बढ़ने लगे तो आप पागल हो जाओगे। क्या हो जाओगे, पागल हो जाओगे। अमोनिया का प्रोडक्शन एक बीमारी होती है, इसको हम लोग कहते हैं हाइपर अमोनिया। अगर बॉडी में हाइपर अमोनिक कंडीशन होने लगे, होता है ड्यू टू सर्टेन डिसऑर्डर्स, या कभी लीवर में डिजीज हो जाती है, लीवर डैमेज हो जाता है, तो हाइपर अमोनिया, लाइक लीवर सिरोसिस हो जाती है तो हाइपर अमोनिया होता है। तो लीवर का ब्रेन से लेना देना है। अगर बॉडी में, ब्लड में अगर अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ने लगे, तो धीरे धीरे वो ब्रेन में हेपाटिक एंसेफेलोपैथी करता है। टर्म हेपाटिक मतलब लीवर से एसोसिएटेड, और ब्रेन का जो एंसेफेलोन है उसकी क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, एंसेफेलोपैथी। ब्रेन की स्वेलिंग हो जाएगी, आपकी लर्निंग, आपका मोटर कोऑर्डिनेशन, सारा चीज गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये यानी बॉडी में हमारा अमोनिया का लेवल कभी भी नहीं बढ़ना चाहिए। अमोनिया का लेवल एक मिनिमम लेवल है, उससे ऊपर अगर बढ़ता है तो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। यही रीजन है कि अमोनिया का हमारे बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है, ठीक है। चाहे वो किसी भी फॉर्म में निकले, बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है। कई सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए अमोनिया रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा जो टॉपिक है, अमोनिया हैज टू बी एलिमिनेटेड, हमारे बॉडी से अमोनिया को बाहर निकालना है। अमोनिया ऑरिजिनेट्स इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड्स। तो जब एमिनो एसिड का कैटाबॉलिज्म होगा, ब्रेक डाउन होगा, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, अमोनिया प्रोड्यूस होता है। दैट आर प्राइमरली प्रोड्यूस बाय द डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन। और कई समय होता है, एक जब आप नॉर्मल डाइट ले रहे हो तब, कई बार जब आप व्रत लेते हो, स्टार्वेशन करते हो, 2-3 दिन तक खाना नहीं खाते हो, तो उस समय बॉडी क्या करती है, बॉडी को तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी बॉडी क्या करती है, आपके जो मसल्स में, आपके मसल में जो अमीनो एसिड्स हैं उसका ब्रेक डाउन करती है। क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है, और उससे वो क्या करती है, एनर्जी रिलीज प्रोड्यूस करती है। कई बार कुछ लोगों को देखोगे अचानक एकदम पतले दुबले हो गए, पूरे मसल्स, डायबिटीज वगैरह हो गया, और देखोगे पूरा मसल उसमें हड्डी जैसे हो गए, क्योंकि उनके बॉडी में क्या होता है, बॉडी क्या करना शुरू की, उन्हीं के मसल्स को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी लेना शुरू कर दी। जब बॉडी का मसल्स का ब्रेक डाउन करके, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करेगी, तो नेचुरली मसल्स क्या होंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, दिखेगा ही नहीं। तो चल आप हेल्दी थे और बढ़ के हड्डी जैसे हो गए। कई बार होता है, आप लोग देखते हैं, अरे कहते हैं ना, देखने में हड्डी जैसे हो गए। प्रॉब्लम यहीं पे होती है, और उस समय क्या बनेगा, अमोनिया का फिर लेवल बॉडी में बढ़ने लगेगा, वो एडिशनली हार्मफुल है। So ammonia originates in the catabolism of amino acids that are primarily produced by the degradation of proteins, dietary as well as existing within the cell. हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उसको डिग्रेड करते हैं। प्रोटीन्स रिलीज बाय डाइजेशन ऑफ सेल्स,
स्लब ऑफ द वॉल्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। जीआईटी का मतलब होता है गैस्ट्रो। हम ले लेंगे अटेंडेंस 2 मिनट में ले लेंगे, रुक जाओ। मसल प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन, आपका हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से अमोनिया रिलीज होता है। इंट्रासेलुलर प्रोटीन जब डैमेज होते हैं या अननेसेसरी वन, तो उसके थ्रू भी क्या होता है, अमोनिया जनरेट होता है। अमोनिया इज टॉक्सिक। अमोनिया हमारे लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। अमोनिया इज टॉक्सिक स्पेशली टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ अल्फा कीटोग्लूटरेट, thus making it limiting for the TCA cycle। अगर वो अमोनिया अल्फा ग्लूटरेट के साथ रिएक्ट कर जाएगी तो अल्फा ग्लूटरेट, जब आप लोग पढ़ोगे TCA साइकिल, क्रेब साइकिल, तो अल्फा ग्लूटरेट का अल्फा कीटोग्लूटरेट अवेलेबल नहीं होगा। thereby there will be decrease in the ATP production, क्योंकि अल्फा कीटोग्लूटरेट की अगर कमी हो जाएगी तो एटीपी प्रोडक्शन आपके बॉडी में क्या होगा, कम होगा। जब आप लोग क्रेब साइकिल पढ़ोगे तो वहां देखोगे अल्फा कीटोग्लूटरेट आएगा। तो ये अगर अमोनिया अल्फा कीटोग्लूटरेट के साथ रिएक्ट करके बाइंड करके कुछ और बना दे तो अल्फा कीटोग्लूटरेट अवेलेबल नहीं होगा। अल्फा कीटोग्लूटरेट कम हो जाएगा तो हमारे बॉडी में टीसीएस साइकिल का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नंबर ऑफ एटीपी क्या होंगे, कम प्रोड्यूस होंगे। लिवर डैमेज और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आर एसोसिएटेड विद एलिवेटेड अमोनिया। किसी का लिवर सिरोसिस हो गई, जॉन्डिस हो गई, लिवर डैमेज होने में होता है, कई तो सारी चीजें होती है। लिवर सिरोसिस हो गई, जॉन्डिस हो गई, लिवर डैमेज हो गया, कोई अल्कोहल बहुत ज्यादा पी रहा है, लिवर में सिरोसिस हो गई, तो उस केस में भी क्या होगा, देयर विल बी एलिवेशन इन द लेवल ऑफ अमोनिया एंड दिस कैन लीड टू, इस तरह के पर्सन जिसके शरीर में अमोनिया बढ़ जाएगा, दिस कैन लीड टू ट्रेमर। खड़े रहेंगे और देखोगे ऐसे ऐसे करे जा रहे हैं, खड़े नहीं रह पर हमेशा कांप रहे हैं, बॉडी उनकी क्या कर रही है, शेक कर रही है। स्लर्ड स्पीच, बोलेंगे तो हकलाने लगेंगे, आवाज अच्छे से नहीं निकलेगी, ठीक है। ब्लड विजन, देखेंगे तो सामने में आई का पावर क्या होगा, आई का पावर डिक्रीज हो जाएगा, सब अच्छे से धुंधला धुंधला दिखेगा। कॉमा, अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई तो पर्सन कैन गो इनटू कॉमा and finally death. So normal concentration of ammonia in blood is 30 to 60 माइक्रो, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए वरना। तो अब ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आज। तो ये अगर आप देखोगे, बस इतना देख लो, ये स्लाइड देख लो, तो आपका इंट्रासेल्युलर प्रोटीन, अमीनो एसिड, डाइटरी प्रोटीन अब दो तरह से हो सकता है। एक, इधर आप आ जाओ या फिर इधर आ जाओ। इधर आओगे तो बॉडी में क्या होता है, यूरिया के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाती है, बाकी बिल्डअप वाली बात बाद में करेंगे, ठीक है। किस तरह से टीसीए साइकिल में जाके वही है। तो दो चॉइस है बॉडी के पास, रीयूज या फिर बाहर निकाल दो, ठीक है। तो यही हम लोग आज बात कर रहे थे, ट्रांसएमिनेशन, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन एंड लास्ट स्टेप का था यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल हम लोग ब्रीफली आज डिस्कस किए।